आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आज हद हो गई भैया। उन्होंने मेरे घर में आके मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्या कह रही थी? जीत भाभी ने बोला कि मैं कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। मैं मां बनने का नाटक कर रही थी। मेरी पूरी प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा झूठ थी। पता है वो ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि वो बोझ नहीं सहन कर सकती कि उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीना है और उन्होंने नई कहानी बना दी जिसमें मैं कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। भैया उन्होंने पूरी फैमिली के सामने मुझे झूठा बोला, सबके सामने मेरी बहुत इंसल्ट की। भैया हे माता रानी, ये क्या हो रहा है? ये सच भी बाहर आ गया। ये रिपोर्टर रीत और क्या क्या सच बाहर निकालने में जुटी हुई है। नहीं होने, रीत ऐसा नहीं कह सकती, जरूर कोई गलतफहमी हुई। नहीं भैया, उन्होंने जब भी मेरे पीठ पीछे छुरा घूमा है मैंने हमेशा उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट ही दिया है। और मैं भी आपकी तरह यही सोचती थी कि नहीं रीत भाभी इतना गलत तो नहीं कर सकती, लेकिन हमेशा क्या मिला हमें बदले में? धोखा। भैया आई अंडरस्टैंड, ध्रुव और मैंने उनसे अपना रिश्ता खत्म कर दिया है और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि रीत भाभी ध्रुव से बहुत प्यार करती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर उन्हें लग रहा है कि मैंने उन्हें ध्रुव से अलग किया तो वो ऐसा बदला निकालेंगी क्या भैया मुझसे? उन्होंने मेरे पुराने घाव नहीं खोले थे, उन्होंने मुझे जिंदगी भर के लिए नए घाव, तो शायद कभी भर भी ना पाऊं मैं। और आज जब वो मेरे पास थी, मुझे इतना अकेला लग रहा है भैया कि मेरे पास कोई नहीं है। मैं बहुत अकेली हूँ। ये जो गड्ढा उन्नति खोद रही है, उस नीता के साथ क्या हुआ था उसको दफन करने का अच्छा मौका है मेरे पास। नहीं उन्नति बिटिया, नहीं। तू खुद को अकेला मत समझ। नीता नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ तेरे साथ जैसे हमेशा से थी। मैं रीत से बात करूंगी। अरे अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो तेरा इस्तेमाल कैसे कर सकती है? तूने अपना बच्चा खोया बिटिया, उस हादसे को तू भूलने की कोशिश कर रही है, हम सब भूलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बार बार क्यों याद दिला रही है? वो भी तुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाकर। राघव, रीत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर बाजी, मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि रीत ऐसा कुछ कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ भैया? पूनम भाभी, नीरू भैया, प्रतीक भैया, फूफा जी, आप बताइए, आप सबको ये लगता है कि मैं कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी कि रीत भाभी सही और मैं गलत? नहीं, यहाँ कोई तेरे खिलाफ नहीं है। ठीक है भैया, आप बोलिए कि रीत भाभी चालाकी से कोई भी अपने झूठ को सच मनवाएंगी। आप नहीं मानोगे, आप बोलोगे आप अपनी उंडी पे भरोसा करते हो। वो कोई भी गवाह, कोई भी सबूत, कुछ भी लाएंगे, आप उन पर भरोसा नहीं करोगे। आप बोलोगे मेरी उंडी तो ऐसा नहीं कर सकती। आप मेरी कसम खाइए, आप बोलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा आप मुझ पर करते हैं। आप मेरी कसम खाइए भैया। Listen carefully, girls. ध्रुव और मेरा वीडियो यहाँ से लेना and everything should be captured clearly. भैया अपना हाथ क्यों उठाया? आपको अपनी उंगली पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ओ, अब यही सोच रहे होगे ना कि कैसे मैंने ध्रुव से शादी करने के लिए अपनी वीडियो वायरल कराई थी और आपका भरोसा तोड़ा था। तो शायद फिर से मैं आपका भरोसा तोड़ सकती हूँ। बोलिए। मेरे मन में यही आया था उन्हें, लेकिन भैया कोई भी लड़की अपने बच्चे के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? मैं अपने बच्चे के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी भैया? और अगर झूठ बोला भी है तो मेरा झूठ कितने दिन तक चल पाता? 1 दिन, 2 दिन, कुछ हफ्ते। पर मैंने तो अपना बच्चा महीनों तक अपने पेट में रखा है भैया। और आप तो मेरी गोद भराई में भी आए थे ना, याद नहीं है भैया आपको? मैंने अपना बच्चा अपने पेट के अंदर महसूस किया है।
नन्ही सी जान की धड़कन महसूस की है। और आप कह रहे हैं ये सब झूठ है क्योंकि आपको अपनी बहन से ज्यादा अपनी बीवी में भरोसा है। हे भगवान, ये उन्नति झूठ बोलने और ड्रामा करने में मुझसे भी आगे निकल रही है, या फिर इतनी बार इसने ये झूठ बोला है कि अब तो ये इसे ही सच मानने लगी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं किसका शुभ बनाऊं, अपने बच्चे के खोने का, या रीत भाभी ने जो मुझ पे इल्जाम लगाया उसका, या इस बात का कि मेरे भैया उन सब झूठे इल्जामों को सच मान रहे। मेरे भैया जो मेरी आंखों में एक आंसू भी देख पाते थे, आज उन्हें मेरा दर्द ही नहीं दिख रहा। थैंक गॉड आज मॉम नहीं है, वरना वो आपका ऐसा रूप देखती ना तो उनका दिल टूट जाता भैया। बस करो नहीं। आई प्रॉमिस यू, मैं रीत से बात करूंगा, और अगर उसने गलत किया होगा तो मैं रीत को भी कभी माफ नहीं करूंगा। सच में भैया, भैया थैंक यू। आपको ना मुझसे प्रॉमिस करना होगा, रीत भाभी जितनी भी चालाकी से झूठ को सच बनाने की कोशिश करेगी, आप अपना भरोसा नहीं करोगे। मैं तो अपने आप को साबित ही नहीं कर सकती ना भैया, मेरा बच्चा तो अब नहीं रहा इस दुनिया में, और वो कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी भी नहीं। भैया मुझे आप प्रॉमिस करो भैया मुझसे, भैया प्रॉमिस मी। उन्नी, अपने सच को साबित करने के लिए तुम्हें राघव के वादे का साथ क्यों चाहिए उन्नति? अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम अपने झूठ को और छुपा नहीं पाओगे। और अब उन लोगों का अंधा प्यार ही तुम्हें बचा सकता है जो तुम्हारे सबसे करीब है, जैसे तुम्हारे भैया ध्रुव। बस रीत, बंद करो ये सब। तुम पहले ही बेसर पैर के इल्जाम लगाकर उन्हीं को बहुत तकलीफ पहुंचा चुके हो, अब और नहीं। मुझे तो यकीन नहीं होता तुम इतना घटिया इल्जाम उन्हीं पे लगा कैसे सकते हो। राघव रीत, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे साथ को फॉर ग्रांटेड लोगी। तुम जानती हो मैं उन्हीं को तकलीफ में नहीं देख सकता, और अगर उसे तकलीफ पहुंचाने वाली तुम भी होगी तो मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा।